से ही सकल कुंवर ब्याए ते ही करणी। उसी प्रकार सब जो कुमार हैं उनका विवाह हुआ। अब सकल कुंवर का मतलब ये तो है ही कि चारों भाइयों का, लेकिन पाल साहब महापुरुष तो कहते हैं सकल कुंवर का मतलब है बारात में जितने कुंवारे बच्चे आए थे, जितने कुंवारे आए बोले सबका विवाह हो गया, इसलिए लिख दिया सकल कुंवर ब्याए ते ही करणी। सबकी ससुराल जनकपुर हो गई। इसलिए आज भी कोई ससुराल जाता है तो कहते हैं क्यों जनकपुरी गए थे क्या, जनकपुरी जा रहे हो हा? बड़ी अनुपम जोड़ियां हैं चारों लाल जी की जो जोड़ियां हैं उनका क्या कहना। देखो श्री सीता राम जी तो दिव्य जोड़ी है ही, लेकिन पाल साहब लक्ष्मण जी का विवाह किससे हुआ, उर्मिला जी से। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानकी। जो जानकी जी की छोटी बहन है उर्मिला जी, उनसे लक्ष्मण जी का विवाह हुआ। जैसे लक्ष्मण जी हमेशा राम जी के अनुगामी हैं, उसी प्रकार ये उर्मिला जी हमेशा जानकी जी के पीछे परछाई बन के चलने वाली हैं। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानकी। और आप दोनों का मेल देखिए। लक्ष्मण जिसने अपने मन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, मन का लक्ष्य जिसने साध लिया है, कौन सा लक्ष्य, बोले राम जी को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, वो लक्ष्मण है। और उर्मिला, उर माने होता है हृदय, जिसने अपना हृदय उसी में मिला दिया और वह भी उसी लक्ष्य के पीछे चल दी, वह उर्मिला है। तो दोनों की जोड़ी बड़ी गजब की है। दूसरी जोड़ी है भरत और मांडवी की। और श्री भरतलाल जी की विशेषता क्या है, भरत शील गुण विनय बढ़ाई। भरत शील गुण विनय बढ़ाई। भरत जी का जो मुख्य गुण है वो है शील गुण। बड़े शीलवान है श्री भरतलाल जी। आप देखेंगे पूरे रामचरितमानस में भरत जी कितने शालीनता से, कितने शीलता के साथ व्यवहार करते हैं। अपना कोई आग्रह कहीं नहीं रखते, आप जिसमें प्रसन्न रहें। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। और मांडवी जी की विशेषता गोस्वामी जी लिख रहे हैं। मांडवी जी कैसे हैं, कुश केतु कन्या प्रथम गुण, कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। बोले कुशकेतु की जो कन्या है वह भी शील गुण प्रधान है। मांडवी जी में भी शील गुण की प्रधानता है और भरतलाल जी में भी शील गुण की प्रधानता है। दोनों की जोड़ी बड़ी अद्भुत है। चौथी जोड़ी कौन सी है, बोले श्री शत्रुघ्न जी और श्रुति कीर्ति जी। तो शत्रुघ्न जी का नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी ने क्या कहा था, जाके सुमरण ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो वेदों को प्रकाशित करने वाले हैं वो शत्रुघ्न हैं, अथवा जिनकी कीर्ति वेदों में प्रकाशित है वो शत्रुघ्न हैं। और श्रुति कीर्ति का क्या मतलब होता है, बोले श्रुति माने भी वेद होता है। श्रुति माने कहते हैं ना श्रुतियां, स्मृतियां, तो श्रुति माने वेद होता है। और वेद में जिसकी कीर्ति गाई गई है वो है श्रुति कीर्ति। तो शत्रुघ्न लाल जी की कीर्ति भी वेदों में, और श्रुति कीर्ति की जो कीर्ति है वह भी वेदों में है। इसलिए दोनों का बड़ा सुंदर मेल है और ऐसी अनुपम जोड़ियां मिली हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सम समधि देखे हम आजू। बोले ऐसा समानता आज तक देखी नहीं गई। दोनों में जो समानता समधियों में यहां मिली है, केवल समधियों में नहीं, वो जोड़ियों में भी अद्भुत समानता है। अच्छा, समधि शब्द बड़ा प्रचलित है, बड़ा अच्छा शब्द है। सबके समधि होते हैं, कभी आपने इस शब्द पे विचार किया? धी माने बुद्धि, धियो यो नः प्रचोदयात, मेरी बुद्धि को प्रेरित करें। तो माने धी माने बुद्धि। जिनकी एक समान बुद्धि हो वो है समधि। सम
समान बुद्धि वाले, एक जैसी विचारधारा वाले, एक जैसे विचार रखने वाले जो लोग हैं वो समझी है? अब आजकल तो हालत ये है कि लड़की वाला झुके जा रहा है, दिए जा रहा है, और लड़के वाले का मन ही नहीं भर रहा है। अरे अब हमारे मेहमानों का स्वागत तो ऐसे होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, ये तो आजकल चल ही रहा है, ये तो अब सभी करते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। वो कहते भी जाएंगे हमें कुछ लेना नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है, पर इतना तो है। जाने कैसे कैसे लोग ले लेते हैं। भैया विचार करिए आप, एक और बेटी का पिता खड़ा है, एक और बेटे का पिता खड़ा है, दोनों में बड़ा कौन है? बोले है तो दोनों समान, क्योंकि समझी हैं, तो बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी जो व्यवहार में देखा जाता है, बेटी का पिता झुकता है। जनक जी झुकने लगे, दशरथ जी ने झुकने नहीं दिया, प्रणाम नहीं करने दिया। नहीं, जनक जी बोले मैं बेटी का बाप हूं, मुझे झुकना चाहिए। दशरथ जी बोले नहीं, आप क्यों झुकेंगे, मैं झुकूंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ये बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला बड़ा होता है? बोले दान देने वाला बड़ा होता है। बोले आपने दिया है। अरे भैया, बेटी का बाप तो देने वाला है, और उसने धन दौलत तो जीवन की कमाई तो दी है, अपने हृदय का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, और क्या चाहते हो, अपनी बेटी तुम्हें दे दी। तुम्हारा बेटे का घर बसा दिया, घर के लिए लक्ष्मी दे दी, पढ़ाकर संस्कार देके शिक्षित करके, और एक अपनी कन्या को बड़ी करके और तुम्हारे बेटे के साथ कर दी। और इससे बड़ी संपत्ति क्या चाहते हो? उससे बड़ी कोई संपत्ति हो ही नहीं सकती। अच्छा देखो, मां जो है बेटे को ज्यादा प्रेम करती है। वैसे तो सभी समानता की बात है, लेकिन प्रायः मां का भाव बेटे में ज्यादा होता है और पिता का प्रेम बेटी में ज्यादा होता है। जब एक व्यक्ति की मां चली जाती है ना किसी की, और बेटी घर में थोड़ी बड़ी होने लगती है, तो उसको वो बेटी में ही अपनी मां नजर आती है। क्योंकि जैसे मां ध्यान रखती थी ना, वैसे बेटी ध्यान रखती है। बेटे को फर्क नहीं पड़ता कि आज पिताजी ने भोजन किया भी कि नहीं किया, पर यदि एक रोटी भी कम खाई तो बेटी पूछेगी पिताजी आज आपने एक रोटी कम खाई, क्या बात है? उसको इतना ध्यान है कि आज पिताजी के चेहरे पे उदासी है, आज पिताजी कुछ चिंतित हैं, कुछ परेशान है, पास में बैठ के पूछेगी पिताजी क्या बात है, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, आपने दवाई ली कि नहीं ली, आप अपना ध्यान रखना। तो एक बेटी एक पिता का कितना ख्याल रखती है। और वही बेटी जिस दिन डोली में बैठने लगती है, उस पिता का कलेजा फटने लगता है। और जब बेटी को विदा कर रहा हो और उस पिता से कोई कहे कि भैया ये और दे दो, ये नहीं दिया, ये कमी छोड़ दी, आप विचार करो उसके दिल पे क्या बीतेगी। मैंने तो सब कुछ तो दे दिया। और सच मानना, आप लोगों ने अनुभव किया है कि जिस दिन एक पिता अपनी बेटी को डोली में बिठाता है, वो अपने आप को बड़ा कंगाल महसूस करता है कि आज मेरा सब कुछ जा रहा है, मेरी बेटी विदा हो रही, माने मेरा बहुत कुछ चला गया। उस समय बेटे के पिता का धर्म क्या है, वो हृदय से लगाकर कहे कि आप झुकिए मत, आप जो है अपने आप में मन छोटा मत करिए, आप तो श्रेष्ठ हैं, आप बड़े हैं, आपने मुझे बेटी का दान दिया है, आपने मुझे अनुपम भेंट दी है, इससे बड़ा और कोई दान हो ही नहीं सकता। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। दशरथ जी कह रहे हैं महाराज जनक, आपने अपनी बेटी देकर के और मुझे कृतार्थ कर दिया, इस दशरथ को और क्या चाहिए। उसके बाद सुंदर विवाह की विधि, और अब हम लोग वनवास की कथा, आज राम वनवास की कथा होनी है, इसलिए इधर की कथा वैसे तो जो है कोहबर में ले जाती हैं सखियां, और कोहबर की बड़ी मीठी कथा है कि कैसे सखियां कोहबर में ले जाकर और चारों दुल्हा सरकार के साथ कैसे विनोद करती हैं। और मिथिला की गालियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, तो मिथिला की गालियां जो है सखियां सुनाती हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और उसके बाद बहुत दिनों तक बारात रुकी, विदाई का अवसर आया। जैसे ही बेटियां डोलियों में बैठने लगीं,
महाराज जनक व्याकुल हो गए और जो विदेह कहे जाते हैं आज वह पबक पबक के रो पड़े। आज वह अपने धैर्य को नहीं रोक पाए, उनका धैर्य खो गया। मिट्टी महामर्याद ज्ञान की, उनकी ज्ञान की मर्यादा मिट गई। लीन राय और लाई जान की, मिट्टी महामर्याद ज्ञान की। सीए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। जो विरागी कहे जाते हैं वह महाराज जनक अपने हृदय को रोक नहीं पा रहे। बारही बार सुता और लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। डोलियों में पालकियों में अपनी बेटियों को बिठाया है, सुंदर शिक्षा दी है। बेटियों ध्यान रखना, कभी कोई ऐसी बात ना बन जाए, कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसके कारण तुम्हारे पिता का सिर झुक जाए, तुम्हारे पिता को कभी नीचा देखना पड़े। बेटियां डोली में बैठी हैं, बारात विदा हुई है। बड़ी दूर तक महाराज जनक बारात को पहुंचाने गए हैं। बड़ी दूर तक जब पहुंचाने गए तो बार बार दशरथ जी कहते हैं आप लौट जाइए, आप लौट जाइए। जनक जी लौट नहीं रहे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन अब आप लौट जाइए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मेहमान को बहुत दूर तक यदि विदा करने जाओ तो उसकी वापसी का जो वापसी आने का समय है वो भी बहुत दिनों बाद हो पाएगा। दोबारा आने का संयोग बड़े दिनों में बन पाएगा। इसलिए किसी को पहुंचाने बहुत दूर तक भी नहीं जाना चाहिए, ऐसी पुरानी मान्यता है। लेकिन कहां तक जाना चाहिए? तो पुराने समय की मान्यता है, पाल साहब आपको शायद स्मरण होगा कि किसी जलाशय तक, नदी तक अपने मेहमान को पहुंचाने जाना चाहिए। पुराने समय में गांव के आसपास नदी होती थी, तालाब, तो लोग वहां तक छोड़ने जाते थे। नदी तक छोड़ाए, तालाब तक छोड़ा। तो ऐसी प्राचीन मान्यता कि हमारे मेहमानों को जलाशय तक, नदी तालाब तक छोड़ के आना चाहिए। बार बार वशिष्ठ जी ने समझाया अब आप लौट जाइए। जनक जी लौटे तो पर लगता है सब कुछ लुट गया है। प्रभु श्री सीताराम जी के उस दिव्य छवि को, उस दिव्य मूर्त को हृदय में बिठा के जनक जी अपने नगर में लौट आते हैं। और उधर अयोध्या में पता चला कि बारात लौट के आ रही है, तो वहां तो माताएं जो है श्रृंगार सजाने में लगी हैं, दिव्य दीप मालाएं सज गई हैं, रंगोलियां बन गई हैं, बंधन बार लग गए हैं। वो अयोध्या पूरी ऐसी सजी हुई है, क्या कहना। बहुएं आ रही हैं, कौशल्या माता ने दिव्य अयोध्या को सजवाया है। और जैसे ही डोलियां उतरी, तीनों माताएं आरती की थाल लेकर दौड़े और अपनी बहुओं की आरती उतार रही हैं कि बार करही आरती, बारही बारा करही आरती, बारही बारा। प्रेम प्रमोद कहीं को पारा, प्रेम प्रमोद कहीं को पारा। बदोही समेत देखी सोत चारी, बदोही समेत देखी सुत चारी। परमानंद मगन महतारी, ओ परमानंद मगन महतारी। करही आरती बारही बारा, करही आरती, बारही बारा। बार बार आरती उतार रही हैं, बहुओं की बलैया ले रही हैं। और उसके बाद बहुओं को लेकर के महल में पधारे हैं। और सुंदर जो है सब नेग करवाए,
विवाह के बाद जो कुल रीति होती है, नेग होते हैं ना, वो सब नेग हो रहे हैं। सोदेने सोधी कल कंकण छोरे, सोदही के भी सब कंकण छोरे। सुंदर दिन देख करके गुरुजी ने कह दिया कि आज अच्छा मुहूर्त है, आज बहुओं के और बेटों के कंगन छूटेंगे। कंगन छुड़वाया जाता है ना, तो सुंदर दिन देख करके कंगन खुलवाए गए। सोदेनी सोधे कर कंकण छोरे, सोदनी सोध कर कंकण छोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे, मंगल मोद विनोद न खोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। बड़ा आमोद प्रमोद हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। और विश्वामित्र जी को लगा अब मुझे अधिक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मैं विरक्त महात्मा, किसी गृहस्थ के घर ज्यादा रहना ठीक नहीं है। मेरा काम हो गया, अब मैं चलूं। बार बार विदा मांगते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाही, जाना तो चाहते लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। क्यों? कौन रोक रहा है? दशरथ जी तो रोक ही रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी रुके क्यों हैं? बोले राम सप्रेम विनय बस रही। राम जी का प्रेम, राम जी से ब्रह हो जाएगा, वियोग होगा, इसलिए मन लगता है एक दिन और रह लें, कम से कम इस छवि का दर्शन होता रहेगा। लेकिन लगता है कि अब मुझे अधिक नहीं रहना चाहिए। तो बार बार दशरथ जी से जाने के लिए अनुमति मांगी, और महाराज दशरथ हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। चक्रवर्ती नरेश हैं महाराज दशरथ, लेकिन क्या कह रहे हैं? आज आपके आशीर्वाद से, आपके अनुग्रह से मेरे सारे काज बन गए। तो हे नाथ, हे महामुनि, मैं आपको क्या दे सकता हूं? कोई महात्मा विदा हो, उनको कुछ विदाई देना चाहिए, कुछ दक्षिणा देना चाहिए, पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दे करके मैं और उसका ऋण चुका सकूं जो आपने मेरे साथ उपकार किया है। तो मैं इतना ही कहूंगा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ, मेरी जो कुछ संपत्ति है वो सब आपकी है। मैं, मेरे पुत्र, मेरे सेवक और मेरी स्त्रियां, मानो सब कोई आपके चरणों में समर्पित हैं। बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी ने कहा, अब सब कुछ मेरा? बोले हाँ आपका। तो बोले सब हो गया मेरा, और मैंने आपको दिया संभालने के लिए, आप संभालो। और विश्वामित्र जी इतना कह के कमंडल उठा के चल दिए। ये व्रत का काम है, संत का काम है। एक गृहस्थ के घर जाए, आशीर्वाद दे, उसका मंगल करे और मंगलाशासन करके अपना आगे बढ़े। उसके बाद गोस्वामी जी बालकांड को विराम करते हैं। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार भानु,
गवीत ब्याह उछाह मंगल सुनीजे सादर गावई। श्री सीताराम जी के विवाह का मंगल प्रसंग, राम जी के उपनीत आदि का सुंदर जो चरित्र है, इसको जो सुनेगा गाएगा उसको क्या मिलेगा? वैदेही राम प्रसाद ते। श्री सीताराम जी के प्रसाद से, माने उनकी कृपा से, वह हमेशा सुख पाएगा और उसके घर में उत्सव होते रहेंगे। भैया घर में कलह मची है, क्लेश हो रहा है, मन में अवसाद है, चिंता है, कुंठा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, तो क्या करें? बोले सीताराम जी के विवाह का पावन प्रसंग रोज पढ़े, सुने, घर की सारी समस्याओं का निदान हो जाए। हाँ, हम लोग क्या है ये सोचते हैं कि कोई जादू की छड़ी घुमा दे हमारे काम बन जाएं। अरे हमारे ग्रंथों में, रामायण में, भागवत में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, श्लोक हैं, राम चौपाइयां हैं कि जिनके द्वारा सारे कष्ट, सारे क्लेश समाप्त हो सकते हैं। हम लोग आश्रय नहीं लेते। बाल कांड का विश्राम हुआ, अयोध्या कांड का आरंभ हुआ, और अयोध्या कांड के आरंभ में कुछ चौपाइयां हैं जो श्री सीताराम जी का विवाह हुआ है उसके उत्सव के रूप में गोस्वामी जी ने गाई हैं। तो वो चौपाइयां घर में यदि कोई नित्य पढ़े तो उसके घर में हमेशा सुख का वातावरण रहता है, आनंद का और उल्लास का वातावरण बना रहता है। बड़ी दिव्य चौपाई है। हम लोग भी 2-4 चौपाई गा के आगे की कथा में चलेंगे। जब ते राम ब्याह घर आए, जब से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बनाए। हो भुवन चारि दस उधर भारे, भुवन चारि
चौपाइयों का गायन हमने इसलिए किया कि ये जो चौपाई हैं इनको आप याद कर लीजिए अथवा घर में लिख लीजिए, किसी पत्रक में लिख लीजिए। रामचरितमानस में जहां से अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ है, पहले तो श्लोक हैं, उसके बाद एक दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरहणु रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। इसके बाद में जो चौपाइयां हैं, जब से राम ब्याह घर आए नितर में मंगल मोद बधाए, यहां से लेकर के और अगले दोहे तक, राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमोदित होय देख सुन राओ, ये जो चौपाइयां हैं इनका जो नित्य प्रत पाठ करता है उसके घर में नित्य आनंद। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। अब जो है सभी के मन में बड़ा उत्साह है, आनंद है, लेकिन सबके मन में एक लालसा है। क्या? गोस्वामी जी बड़ी सुंदर पंक्ति लिखते हैं, सबके ओरे अबलासो अस कहि मनाय महेशु, आप अचत जो विराज पद राम ही देहु नरेशु। बोले बहुत सुंदर सीताराम जी का विवाह संपन्न हो गया, चारों बहुएं घर में आ गई, पर अब क्या हो? बोले सब अब तो देखना चाहते हैं कि श्री राम जी सीताराम जी राज सिंहासन पर विराजमान हो जाए। पाल साहब, व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मन में एक इच्छा हो पूरी हो जाए तो दो चार नहीं आ जाती है, वो पूरी ना हो कि और नहीं आ जाते हैं, आती है नहीं। अब पहले सबको लगता था कि महाराज दशरथ के यहाँ एक बेटा हो जाए, एक ही हो जाए, एक का तो कहे कौन, चार चार हो गए। फिर उनकी बाल लीलाओं को देखते देखते सब मुदित होते थे, फिर सोचते थे बहू आ जाए, बहुएं आ जाए, तो एक नहीं चार चार बहुएं भी आ गई। अब सबके मन में नई इच्छा, बोले सीताराम जी सिंहासन पर बैठ जाएं, सबके और अभिलाषो। पर अच्छी अभिलाषा है, श्री सीताराम जी राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, और ऐसा सबका मन है। पर कोई महाराज दशरथ से ये कहने का साहस नहीं कर रहा है, मन में सबके है पर कोई कह नहीं रहा है। तो अच्छा पहले ये बताओ, आप लोगों ने बाल भोग वगैरह ले लिया कि नहीं? बाल भोग माने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ, नहीं तो भूखे रह जाएं, कहे महाराज जी ने आज ऐसे ही बिठा दिया। सब ठीक ठाक है? यात्रा वालों का भी बड़ा मन था कि एक दिन कथा सुने, सामने बैठ के, टीवी में तो हमेशा सुनते हैं। नहीं आए? नहीं, बहुत सारे लोग आए हैं, अब नहीं आए तो उनका दोष है। उनके लिए जो सुविधा उन्होंने मांगी वो प्रदान कर दी कि ठीक है भैया, कथा के समय परिवर्तन करके सवेरे के सत्र कथा हो जाए, आप लोग भी कथा का आनंद ले लें। देखो, यात्रा करने का जो सुख है, आप लोग 84 कोस यात्रा जो लोग भी कर रहे हैं, तो 84 कोस की यात्रा का जो फल है वो तो है ही है, अपने आप में अनुपम है। पर कथा और मिल जाए, यात्रा के साथ कथा और मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो चलो एक दिन कथा भी सुन जाए। आज तो 84 कोस यात्रा का विराम है, अगली यात्रा कब होगी? कल हमारे मुख्य यजमान जी पाल साहब पूछ रहे थे, पहले भी आपने एक बार ये बात रखी, तो आने वाले कार्तिक महीने में, कार्तिक का महीना जो है बड़ा श्रेष्ठ माह है, और कल हमने कहा था उस समय ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है, मौसम भी अनुकूल रहता है, और कार्तिक का अपना एक महत्व है। तो आने वाली कथा जो तीर्थ यात्रा जो रहेगी 84 कोस यात्रा, वो कार्तिक के महीने में रहेगी। आप लोग कार्तिक में जो लोग भी करना चाहें और यात्रा कर सकेंगे। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर आगे की कथा कहते हैं,
एक समय सब सहेत समाज, राजसभा रघुराजो विराज। एक समय की बात है, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपने सिंहासन पर आसीन है, राज सिंहासन पर राज दरबार लगा हुआ है, सारी सभा लगी है, दरबार सजा हुआ है, मंत्री महामंत्री सामंत सब बैठे हैं और चक्रवर्ती नरेश अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं। और स्वभाववश दशरथ जी ने दर्पण निकाला और अपना मुख देखने लगे। राय स्वभाय मुकुर कर लीना, स्वभाव माने ऐसा उनका स्वभाव था, ऐसा वो करते रहते थे, उनकी आदत में था। तो आप लोग जरा विचार करें कि क्या ये आदत अच्छी है? सिंहासन पे बैठ के दर्पण देख रहे हो, और वो भी इतने बड़े राजा, दरबार लगा है, बड़े बड़े राजा बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सभा लगी है। अब हम यहाँ व्यास गादी पे बैठे हैं और बार बार दर्पण देखें। आप लोग कहेंगे महाराज अब आप अपने को ही देख लो, हम चले हैं। अरे भाई ये कोई दर्पण देखने की जगह? तो महाराज दशरथ सिंहासन पे बैठे हो, वहां बैठ के दर्पण देख रहे हैं, और वो भी आज नहीं देख रहे हैं, बोले इनका स्वभाव है, देखते रहते हैं, राय स्वभाव। तो ऐसा क्यों? दशरथ जी कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकते, क्यों देख रहे हैं? देखो दर्पण का मतलब है विचार के दर्पण में, बहुत ध्यान से समझना कथा को, विचार के दर्पण में अपने आप को देखना। और जिस समय हमारी सब ओर से जय जयकार हो रही हो, हर जगह हमारी प्रशंसा हो रही हो, लोग हमें बड़ा अच्छा मान रहे हो, कह रहे हो, उस समय अपने आप को दर्पण में देखने की बड़ी आवश्यकता है। वो कौन सा दर्पण है? विचार का दर्पण है कि लोग जैसा कह रहे हैं मैं वैसा हूं कि नहीं हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैसे ही झूठी झूठी हो रही है, मुझे जैसा होना चाहिए मैं वैसा हूं कि नहीं है। अपने आप को दर्पण में देखें। अच्छा, हम दूसरों को दर्पण दिखाने का काम करते हैं, अरे तुम अपने को देखो, अरे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, और दूसरे को दर्पण मत दिखाओ, खुद दर्पण देखो कि मैं कैसा हूं साहब, मेरा जीवन कैसा है, ये दर्पण देखना है, मैं कैसा हूं, मुझ में क्या कमियां हैं। अच्छा, हम लोग दर्पण के सामने जाके क्या करते हैं? कहीं कुछ लगा है तो उसको हटाएंगे, बाल ठीक करेंगे, अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, कुछ गड़बड़ है उसको ठीक करते हैं। तो विचार के दर्पण में भी यही करना है, अपने आप को देखना है और फिर देखना है मेरे अंदर कहाँ कमी है, मुझ में क्या गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को ठीक करना है। यही दर्पण देखना है कि अपने आप को सुधार किया जाए, मुझ में क्या गड़बड़ है। स्वभाववश महाराज ने दर्पण देखा तो उन्हें कुछ दिखा। क्या? मुकुट कुछ खसक गया है, मुकुट टेढ़ा हो रहा है, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। अपने मुकुट को देखा टेढ़ा हो रहा है तो उन्होंने मुकुट को सीधा किया। अच्छा, मुकुट टेढ़ा होने का मतलब क्या है? ये सत्ता खसक रही है, राजमुकुट है तो सत्ता खसक रही है, और मुकुट खसकने लगा तो दशरथ जी समझ गए कि अब ये सत्ता भाई हमारे से खसक रही है, अब हम किसी और को दे दें, उत्तराधिकारी को सौंप दें। और हमारा भी मुकुट जिस दिन खसकने लगे नहीं तो जबरदस्ती उसको धारण करने की चेष्टा मत करो, उससे चिपके मत रहो कि नहीं हम ही रखेंगे, निकाल दो। आप कहेंगे हम मुकुट पहनते ही नहीं। अरे भैया, मुकुट खसकने का मतलब समझते हो? एक समय था आप ऑफिस से लौट के आते थे, सारा घर एकदम शांत, सब व्यवस्थित, तुरंत टेबल पे पानी, चाय, सामने खड़े हैं बच्चे, जी पिताजी, जी पतिदेव। तो एक समय था कि लौटते थे तो इतना आदर सत्कार मिल रहा था, और फिर समय आया कि हम घर लौट के आए और हमने बहू से चाय मांगी, और बहू के रसोई घर में बर्तनों की उठापटक ज्यादा बढ़ गई, और 4 बार मांगने में भी चाय नहीं मिल रही, तो समझ लो कि मुकुट खसक रहा है? जहां अवहेलना होने लगे, उपेक्षा होने लगे,
तो समझ लेना कि भैया अब मुकुट खसक रहा है, अब ज्यादा जग कर में नहीं पड़ना है, अब तो मुकुट किसी और के सर पे रख के हमें निकल लेना है। अब ये राज सत्ता किसको दे दें? बोले हम जिस सत्ता पर, हम जिस गादी पे बैठे हैं, वो तो अपने बच्चों को, जिस पद पर बैठे हैं वो पद तो किसको दे दें? अपने बच्चों को, उनके जो अधिकारी हैं उनको दे दिया जाए। घर के मालिक बने थे, अब घर के मालिक बच्चों को बनाओ भाई, अब आप लोग संभालो, गृहस्थी संभालो, बड़े हो गए, जिम्मेवारियां संभालो। तो हम क्या करें? बोले अपने हृदय के राज सिंहासन पर श्री राम को विराजमान कर लें। हमारे हृदय सिंहासन पर अब काम ना रहे। अभी तक हमने अपने हृदय सिंहासन पर काम को बिठा रखा है, कामनाएं, वासनाएं, लेकिन हृदय राज सिंहासन से कामना वासना को हटा करके और हृदय राज सिंहासन पर राम को विराजमान कर लें। यही इस कथा का भाव है भैया, राम को बिठा दें। अब तो भजन में लग जाएं। महाराज दशरथ ने देखा कि कान के पास में कोई 2-4 बाल सफेद हो गए। श्रवण समीपो भय सित के सा और मन हो जरठ पन आस उपदेशा। देखा कि कान के समीप में कुछ बाल सफेद हो गए। जब उम्र के हिसाब से बाल सफेद होते हैं, अब आजकल तो बीमारी के कारण लोगों की सफेदी आ रही है, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पर उम्र के हिसाब से जब बाल पकते हैं तो सबसे पहले कान के पास के बाल सफेद होते हैं। क्यों? वो कान में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। वो बाल कहते हैं कि देखो हमने अपना रंग बदल लिया, हम काले थे अब सफेद हो गए, तुम भी अपना रंग बदल लो, काले कारनामे छोड़ दो और बढ़िया सीधे रास्ते पे आ जाओ। काले कारनामे छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो। अच्छा, बाल कहते हैं हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे। जन्म एक साथ ही हुआ, बाल हमारे साथ ही आते हैं। पहले तुम भी बाल थे, हम भी बाल थे, हम आज भी बाल हैं, तुम बड़े हो गए, वृद्ध हो गए, लेकिन हमने आज अपना रंग बदल लिया है। तुम भी अपना रंग ढंग बदल लो और भैया सही रास्ते पे आ जाओ। यही तो वो बाल कहना चाहते हैं। हम लोग तो बढ़िया बढ़िया खिजाब लगा के उनको फिर काले करके और उनको अनदेखा करते हैं। एक संत कह रहे थे, बोले बाल सफेद क्यों हो गए? किसी से पूछा तो वो बोले श्वेत श्वेत लखी कचन को वृद्ध कहो नहीं कोय और खोजन में घनश्याम के गई श्यामता खोए। बोले घनश्याम को खोजते खोजते श्यामता चली गई। तो हमारी श्यामता जाए तो कहाँ जाए? बोले भैया बुढ़ापा गोविंद के भजन में जाए, उसी को खोजने में जाए। हम उसी की खोजने में हैं। उसी से कहें प्रभु हम आपके दास हैं, आप हमारे स्वामी हैं। रैदास की तरह भाव। आहा